समय का बड़ा अपडेट बता दें, ईडी दफ्तर पहुंच चुकी है दिल्ली पुलिस की टीम और अरविंद केजरीवाल को लेकर निकलने वाली है ईडी की टीम। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर अब से थोड़ी ही देर बाद अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी आगे बढ़ाने को लेकर फिलहाल मांग नहीं रखने जा रही है कोर्ट के सामने, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही माना जा रहा है कि न्यायिक हिरासत की मांग की जा सकती है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, राउज एवेन्यू कोर्ट के ऊपर भी हलचल है इस समय और साथ ही तैयारी हो रही है। इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो रही है ईडी की टीम। अब से थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर। और ये तस्वीरें उस समय की जब ईडी के अधिकारी उन्हें गिरफ्तार लेकर करके और ईडी दफ्तर लेकर आए थे। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। सीधे रुक करते हैं मेरे सहयोगी अरविंद का भी। अरविंद, अगर आज की सुनवाई का रुख किया जाए तो कितनी बजे पेशी होनी है? करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था, कितनी लंबी चल सकती है आज की ये सुनवाई? देखिए, 11:30 बजे का वक्त है। कोर्ट के पुराने आदेश के मुताबिक 11:30 बजे अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाएगा और अगर ईडी कस्टडी की मांग नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजने की मांग करती है, तो फिर सुनवाई ज़्यादा लंबी नहीं खींचेगी, सुनवाई फिर जल्दी खत्म हो जाएगी। और जैसा प्रमोद बता रहे थे, नज़र इस पर भी रहेगी कि अगर वो जेल के अंदर जाते हैं तो जेल में सरकार चलाने के लिए वो क्या कोई खास रियायत की मांग करते हैं तो कोर्ट उसको कैसे एंटरटेन करता है, नज़र इस पर भी रहेगी। और एक अहम बात ये कि अब जुडिशल कस्टडी में जाएंगे तो 2 रास्ते खुलते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने का और दूसरा इस पूरे मामले में अब सीबीआई के पिक्चर में आने का। क्योंकि अब अगर सीबीआई पिक्चर में आती है, सीबीआई कोर्ट में बाद में इजाजत मांगती है पूछताछ करने की और सीबीआई गिरफ्तार कर फिर कस्टडी मांगती है, फिर दोहरी मुश्किल हो जाएगी अरविंद केजरीवाल के लिए। फिर उनको दोनों मामलों में, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज दोनों मामलों में फिर जमानत के लिए कोर्ट का रुख करना होगा। अरविंद, शराब घोटाला मामले की जो पहली जांच है वो शुरू ही की थी सीबीआई ने, और इस पूरे मामले को लेकर सुनीता केजरीवाल क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। अभी मैम किसी को मैडम आ गई? हाँ, बेंच पे बैठी है। तो सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है अदालत के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट में। मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा और अरविंद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद का रुख कर लेते हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि अगर न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तिहाड़ में जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, साथ ही ये सुरक्षा का भी सवाल होगा, तो ऐसे में किस सुरक्षा के साथ में उन्हें वहां पर रखा जाएगा, किस तरीके की व्यवस्था और इंतजाम? देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल को अगर यहाँ से तिहाड़ जेल भेजा जाता है जुडिशल कस्टडी में, तो संभवतः वो 5 नंबर जेल में रहेंगे और उस जेल में खासतौर पे हाई लेवल मीटिंग ही जेल प्रशासन ने, जिसमें खुद डीजी तिहाड़ शामिल थे, वो उन्होंने करी है कि सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से बिल्कुल जो उनका सेल होगा या आसपास के जितने सेल होंगे उनमें कैसे किन कैदियों को रखा जाना चाहिए या फिर उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है तिहाड़ प्रशासन के ऊपर होगी। और ऐसे में उसको लेकर जो मीटिंग की गई है और उसके बाद बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए मेरे साथ में। लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर रवाना हो चुकी है ईडी की टीम। बस थोड़ी ही देर में उन्हें पेश किया जाना है। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर उनकी पेशी होनी है और सुनीता केजरीवाल भी वहां पर मौजूद हैं सुरक्षा अधिकारियों के साथ साथ। वहां पर ये देखिए गाड़ियों का काफिला किस तरीके से भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ में अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी के अधिकारी रवाना हुए हैं। ये पुलिस बंदोबस्त आप देख सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होनी है अरविंद केजरीवाल की और ऐसे में सवाल कई बरकरार हैं। कस्टडी नहीं मांगने के आखिर मायने क्या है? क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्योंकि इससे पहले कहा जाता रहा कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो ऐसे में क्या ईडी को फोन का पासवर्ड मिल चुका है? क्या तमाम सबूत और सुराग जो जुटाने की कोशिश कर रही थी ईडी, क्या ईडी को अहम सबूत मिल चुके हैं? यह सवाल भी बरकरार है। क्या सभी कड़ियां जोड़ने में कामयाबी ईडी को हासिल हो चुकी है? वो तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। सीधे रुक करते हैं। मेरे सहयोगी प्रमोद लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रमोद, जरा बताइएगा कि ये जो भारी सुरक्षा इंतजाम के साथ में रवाना हुई है टीम, जाहिर तौर पर अगर तिहाड़ तक उन्हें ट्रांसफर किया जाना है तो ऐसे में भी पुलिस की तरफ से भारी पुलिस व्यवस्था और इंतजाम किए गए होंगे वहां। बिल्कुल, राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है तमाम पुलिस के जवान और साथ में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है और इसके लिए के पीछे की सबसे बड़ी वजह होती है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके का
यहाँ पर ना कर पाए, क्योंकि जैसे ही अगर अरविंद केजरीवाल को जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा तो उसके बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट की जो लॉकअप है उसके अंदर जमा करा दिया जाएगा, और शाम को जब बाकी कैदी जो यहाँ पर आते हैं या फिर जो एक पुलिस की प्रोटेक्शन में एक सुरक्षित वाहन में उनको ले जाकर जो है तिहाड़ के अंदर जमा करा दिया जाएगा, वहाँ भेज दिया जाएगा, जहाँ पे उनकी तलाशी के बाद उनको 5 नंबर जेल के जिस बैरक में वहाँ रखा जाना है वहाँ पे उनको रखा जाएगा। और जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे उसको पढ़ने के बाद जो तिहाड़ प्रशासन है उस तरीके की व्यवस्था वहाँ पे करेगा कि कोई अतिरिक्त राहत की बात या रियायत जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से मांगी गई होगी, वरना उन्हें जो एक आम प्रिजनर की तरह जो है जेल मैनुअल के हिसाब से ही रहना होगा। महत्वपूर्ण जानकारी देने प्रमोद, जरा आप इसे स्पष्ट कीजिएगा कि आज अगर अभी आदेश आ भी जाता है तो सीधे उन्हें तिहाड़ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके अंदर कुछ वक्त लगेगा और शाम के समय में बाकी लोगों को जब ले जाया जाता है तब उसी समय अरविंद केजरीवाल को भी ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी कैदी के निकलने और कैदी के जाने का एक वक्त निर्धारित होता है, और ऐसे में अगर जैसे ही जुडिशल कस्टडी में भेजने के ऑर्डर हो जाते हैं तो कोर्ट की अगर ये डायरेक्शन होती है कि उन्हें पुलिस जो है सुरक्षा के तहत जो है वो कोर्ट के अंदर जो है वो छोड़ के आए तब पुलिस ले जाती है, वरना उन्हें जो लॉकअप है उस राउज एवेन्यू कोर्ट का उसके अंदर जमा करा दिया जाता है। और जो जेल वैन आती है या फिर अतिरिक्त, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनको अतिरिक्त किसी दूसरी गाड़ी में जो है वो तिहाड़ के अंदर जमा कराया जाएगा, और साथ में जो कोर्ट के ऑर्डर होंगे वो तिहाड़ प्रशासन को दिए जाएंगे ताकि जो कोर्ट की डायरेक्शंस होंगी उसके हिसाब से जो है तिहाड़ जेल जो है व्यवस्था कर सके। अरविंद केजरीवाल को कोई अतिरिक्त अगर रियायत जो है कोर्ट की तरफ से मिलती है तो उस कोर्ट के ऑर्डर को जो है उसे पूरी तरीके से अमल में लाया जा सके। आज देखना यही होगा कि ईडी की तरफ से जो वकील पेश होते हैं वो कोर्ट के सामने क्या सबमिशन रखते हैं, और साथ में जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील होते हैं तो वो किस तरीके की रियायत की जो है मांग करते हैं कि तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को इस तरीके की अतिरिक्त रियायत देनी चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में लगातार जो है वो अगर दिल्ली की जेल के अंदर से सरकार चला रहे हैं, सरकार ना चलाने को लेकर कोई कानून नहीं है, तो वो उनको प्रमोद शर्मा, दिल्ली शराब घोटाले की अगर बात करें तो अन्य आरोपी जो हैं क्या वो भी तिहाड़ जेल के अंदर, किस जेल के अंदर हैं, क्या उनसे अलग रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को? जी बिल्कुल, जो जेल के अंदर कैदी जाता है तो उसके अल्फ़ाबेटिकल जो नाम का अल्फ़ाबेटिकल होता है उसके हिसाब से उन्हें भेजा जाता है, या फिर सुरक्षा के लिहाज से उन्हें किसी दूसरी जेल में भी शिफ्ट किया जाता है। ऐसी जगह पे रखा जा सकता है जहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था हो। इस वक्त मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर जो है वो हलचल भर चुकी है और बिल्कुल किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच सकती है, और पुलिस ने बैरिकेड जो है वो पूरे रोड पर बंद कर दी है, यानी कि पुलिस ने एक पूरा रूट लगाया होता है। जब ईडी मुख्यालय से दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में जो है अरविंद केजरीवाल को ईडी के ऑफिसर तिहाड़ जेल लेकर आते हैं तो उस दौरान जो है रास्ता जो है बंद कर दिया जाता है। बिल्कुल प्रमोद, आप नजर बनाए रखें, लगातार घटनाक्रम तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अरविंद केजरीवाल को पेश किया जाना है राउज एवेन्यू कोर्ट में, और ऐसे में देखना होगा कि अब कोर्ट क्या आदेश देती है अरविंद केजरीवाल के लेकर, उनकी कस्टडी को लेकर। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।